Hello class, today we will discuss can matter change its state. हमने मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में डिस्कस किया था। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। गैसेस के बारे में डिस्कस किया था। अभी बात चल रही है कि क्या एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? इट मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से सॉलिड, गैसेस से लिक्विड। तो हाँ, हम इनको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उससे पहले मैं कुछ बता देती हूँ आपको। हम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, एक स्टेट से जब हम दूसरी स्टेट में जाएंगे तो हीट में चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, तभी स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकती है। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट। एक टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, एक बीकर है, इसको दोबारा बना लेते हैं। इस बीकर में मैंने क्या किया, आइस ली, आइस क्यूब्स ले ली, और यहां पर मैंने थर्मोमीटर लगा दिया। थर्मोमीटर है, आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब मैंने थर्मोमीटर लगाया तो वो 0 डिग्री सेल्सियस था, और मैंने क्या किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया। मैं हीट कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूसली हीट कर रही हूँ, पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। वो 0 डिग्री था, 0 डिग्री ही है अभी भी। इवन देन हीट करने के बाद भी वो 0 डिग्री है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक हमारी पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, आइस का तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। जब तक वो आइस की फॉर्म है तब तक वो क्या रहेगी, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगी। जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक उसका जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई देगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाई देगा। तो हमें क्या है कि ये वाली हीट फिर कहाँ जा रही है? ये वाली जो हीट है वो टेम्परेचर राइज नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रही है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर। तो ये हीट क्या करेगी, टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी। 0 डिग्री था, 0 डिग्री रहेगा, टेम्परेचर तब तक राइज नहीं होगा जब तक सारा का सारी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती। तो इसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन हीट। हिडन हीट है एक तरह की, एक छुपी हुई हीट है, हिडन हीट, which convert 1 kilojoule, 1 kilo of 1 kilo solid into liquid without rising the temperature. तो क्या है वो हीट जो क्या कन्वर्ट कर रही है 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अभी देखिए, ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। क्योंकि आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग। अगर हमारे पास होता कि वेपर्स की फॉर्म में हो रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिक्विड इनटू गैसेस आ जाता, और बाकी 1 kg आपको लिखना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड है कि हम तभी लेटेंट हीट मेजर करते हैं जब हम क्या करते हैं, 1 kg अमाउंट लेते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अभी हमारा जो टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है? तो हम डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया कि यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर अपनी स्टेट क्या करता है, चेंज करता है। तो कैसे वो अपनी स्टेट चेंज करता है उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है और प्रेशर भी चेंज होता है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं सॉलिड से लिक्विड में। एरो का ध्यान रखिएगा, लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं हम, इसमें एग्जांपल लेते हैं आइस का। आइस मेल्ट होती है तो वाटर फॉर्म होता है। आइस जो है वो मेल्ट होती है तो क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, मेल्टिंग। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन, इस प्रोसेस को और क्या बोलेंगे हम, फ्यूजन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड से सॉलिड। वाटर है, वाटर को रेफ्रिजरेटर में आप रखेंगे तो क्या होगा, आइस क्यूब्स फॉर्म होंगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। और इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है, लिक्विड जब गैसेस में कन्वर्ट होंगी, गैस। हम जब वाटर है उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में आ जाता है, वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है। तो उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन बोलेंगे, वेपराइजेशन। गैसेस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसका आप एग्जांपल देखिए क्या है कि हमने क्या किया, कुछ पका रहे हैं अपने किचन के अंदर, कोई सब्जी बना रहे हैं। अब मैंने क्या किया, सब्जी बन गई है, बंद कर दिया हमने, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक प्लेट रख दी। आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो प्लेट के ऊपर बहुत सारा पानी दिखाई देता है। ठीक है, वो क्या है कि गैस बंद हो गई है। अब टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जो टेम्परेचर कम हो जाता है तब जो गैसेस है वो किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं, लिक्विड में, वाटर की फॉर्म में आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैसेस कन्वर्ट होती हैं लिक्विड स्टेट में तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, सॉलिड से गैसेस में जा रहे हैं। सॉलिड से जब हम गैसेस में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन का बारे में मैं आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों में हम कैम्फर बर्न करते हैं, कपूर बोलते हैं उसको हम। कपूर को जब हम बर्न करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा जब हम उसको हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट होने का मतलब क्या है कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं आया, वो डायरेक्ट सॉलिड से कौन सी स्टेट में चला गया, गैसेस स्टेट में चला गया। तो जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हम विंटर्स के जो क्लोथ हैं उनको, वुलन क्लोथ को पैक करके रख देते हैं, संभाल देते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं, नैपथलीन बॉल्स डालते हैं। आपके मदर को बहुत अच्छे से पता होगा कि नैपथलीन बॉल्स उनमें डाली जाती हैं। और जब हम नेक्स्ट विंटर में जब उन्हें ओपन करते हैं तो वो बॉल्स नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वुलन जो क्लोथ्स हैं उनसे उन्हें हीट मिलती है। उन्हें जब हीट मिलती है तो वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने कभी भी नहीं देखा कि हमने नैपथलीन बॉल्स रखी हूँ और जहाँ रखी हूँ वो कपड़े वहाँ पे गिरे हुए हों, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होती हैं नैपथलीन बॉल्स। तो जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा, गैसेस से सॉलिड। गैसेस से सॉलिड आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब्लिमेशन है, इसको भी सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। बट डिपोजिशन इज करेक्ट वन। डिपोजिशन, डिपोजिशन। गैसेस जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। हम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, मैंने बोला कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो हमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। कम को क्या बोलते हैं, डिक्रीज। डिक्रीज किया और प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा।
जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजेस। टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सॉलिड में डायरेक्टली। लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। और इनको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। बट दिस इज नॉन एडिबल, नॉन एडिबल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है या H2O चाहिए होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती। और ये क्या है, नॉन एडिबल फॉर्म है। और इसका यूज कहाँ पर होता है, यहाँ इसका जो यूज है ये हम हॉस्पिटल्स में इसको यूज करते हैं, ताकि उनमें क्या की जाए, मेडिसिन रखी जाए। और दूसरा है कि हम उसमें इंस्ट्रूमेंट्स रख सकें, वहाँ पर इनका यूज होता है। बट ये नॉन एडिबल होती हैं, इनको हम नहीं खा सकते हैं। तो हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, हमारा क्वेश्चन ही यही था कि कैन मेटर चेंज इट्स स्टेट, यस मेटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर जब हम चेंज करेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहे हैं, तो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। टेम्परेचर के बारे में इनके पास, हमारे पास क्या होते हैं, 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर में जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर आता है वो फ़ारेनहाइट के हिसाब से होता है, राइट। तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, हमें अभी 2 डिस्कस करना है। फ़ारेनहाइट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, स्टिल अगर आप कहेंगे तो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास 2 ही हैं। इंपॉर्टेंट है कि डिग्री सेल्सियस से हम क्या करते हैं, केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, लीटर को एमएल में, मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन्स है कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, प्लस 273 क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। प्लस 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या ऐड करेंगे, 273, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 298 केल्विन आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो दिस इज कन्वर्शन। कोई और ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 273 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अभी तो हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में गए हैं, अब हम चाहते हैं केल्विन से डिग्री सेल्सियस, केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाना है। तो अब हमें क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करेंगे, -273 कर देंगे। इज इट क्लियर। तो यूनिट कन्वर्जन है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो प्लस, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाते हैं तो माइनस। जैसे 298 केल्विन है, इसको वो बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए। तो हम क्या करेंगे, 298 माइनस 273 इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। एक और कर लेते हैं, 300 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए। तो 300 माइनस 273, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन है टेम्परेचर की, कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।